मीडियावाला.in में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति कापसे और आपके लिए आज लेकर के आई हूं बहुत ही चुटीला व्यंग, जिसे लिखा है मुकेश नेमाजी ने। मुकेश नेमाजी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ ही साथ चुटीले व्यंग हैं। तो आइए, आज विश्व पोहा दिवस है, इसी उपलक्ष्य में उनका लिखा हुआ एक शानदार व्यंग लेते हैं। आज विश्व पोहा दिवस है आज, सो पोहे की बात कर ली जाए। इंदौरी करते हैं पोहे की इज्जत, ऐसी भयंकर इज्जत कि ये अपने बाप के अलावा किसी की नहीं करते। ऐसे पोहाखोर मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे। क्वांटिटी का तो पक्का पता नहीं, पर रोज़ 25-50 टन पोहे का भोग लगा लेते होंगे ये इंदौरी, तो कोई बड़ी बात नहीं। इंदौरी प्रेम करते हैं पोहे से। ये सपने में भी अपनी प्रेमिका को नहीं, पोहे के ठेले को देखते हैं। प्रेमिका यदि धोखे से दिख भी जाए तो सपने में भी उसे वो पोहा खाते, बनाते या खिलाते हुए ही देखते हैं। इंदौर की सड़कों पर सुबह टहलने निकलिए तो हर गली, मोड़, चौराहे और हर चौथी दुकान पर, बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों के सामने भी पोहे के साफ़ सुथरे ठेले आपको सजे दिख जाएंगे। ये पोहे के ठेले पोहा प्रेमियों की भीड़ से घिरे होते हैं। या लोग पोहा खा रहे होते हैं या पोहे की प्लेट थामने के इंतज़ार में होते हैं। वैसे पोहा हमेशा प्लेट में ही परोसा जाए ये कतई ज़रूरी नहीं होता। रद्दी अखबार में रख करके भी इसे दिया जाना इंदौरियों का ही इजाद है। मुझे तो ये लगता है कि इंदौरी व अखबार भी इसीलिए ख़रीदते हैं ताकि अगली सुबह उस पर पोहा रख करके खाया जा सके। अब ऐसा भी नहीं है कि इंदौरी अपने घर में पोहा नहीं खा सकता। घर में भी वो खूब पोहा खाता है और घर में पोहा खाने के बाद वो सीधे नज़दीकी पोहे के ठेले पर पहुंचता है। उसे पोहा खा करके वही संतुष्टि हासिल होती है जब वो ठेले पर खड़ा होकर के यार दोस्तों के साथ पोहा खा ले। पोहे में नमस्कार, मेरी रचना का शीर्षक है हमारे प्यारे पोहे। हमारे प्यारे पोहे, इंदौरी प्यारे पोहे। पोहे की जान है असल उसका स्वाद जानने वाले, जो है इंदौर के रहवासी प्यारे प्यारे। हम हैं इंदौरी खवैये, अलग अलग स्वाद में, अलग अलग मसाले में, लोग अलग अलग तरह से इसे बनाते। सबकी पसंद है पोहे। इंदौर में वैरायटी में मिल जाते हैं पोहे। घर के हर सदस्य की नाश्ते में पहली फरमाइश रहती पोहे, जो बन भी झटपट जाते, इसलिए आए दिन मैं बनाती प्यार से पोहे। धन्यवाद। यारबाज उसे पोहे ने बनाया है। इंदौरियों को ये पोहे की वजह से दोस्ती करते हैं और दोस्तों को पोहा खिलाते हैं। पोहे के ठेले पर खड़ा इंदौरी को देखिए, वो पूरे धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करता है। वो यह देखता है कि पोहे वाला उसकी प्लेट में लबालब भरने में कोई कंजूसी तो नहीं कर रहा। वो चाहता है कि पोहे की प्लेट का पहाड़ उसमें खड़ा कर दिया जाए। वो एक्स्ट्रा जीरावन और कटी हुई प्याज की मांग करता है। नींबू और निचोड़ देने की फरमाइश होती है और उसकी और थोड़ा सेव मिल जाने पर वो बहुत खुश हो जाता है। इंदौरी एक प्लेट पोहा खाने के बाद दूसरी प्लेट की इच्छा करता है और तीसरी प्लेट न खा पाने के कारण निराश होता है। इंदौरी सुबह उठते ही इसलिए हैं कि पोहा खाया जा सके और पोहे के बहाने अड़ोस पड़ोस से लेकर के दुनिया जहान की बातें की जा सकें। अब ये बात भी सही है कि इंदौरी बात चाहे ज़माने की कर ले, उसे आखिर में और पोहे के बहाने अड़ोस पड़ोस से लेकर के दुनिया जहान की बातें पोहे की बात पर ही लौट करके आना होता है। पोहे की बात भर निकल जाए, इंदौरियों की आंखों में चमक आ जाती है। सच्चा इंदौरी वो है जो पोहे की चर्चा सुन करके मुँह में पोहे की बात पर ही लौट में पानी भर ले। इंदौरी पोहा खाने के लिए पैदा होता है, जीता पोहे के साथ है, और जब मर जाता है तो शोक जाहिर करने के लिए आए लोग पोहा खाते उसकी और पोहे की तारीफ करते हैं। भैया थे तो व्यवहार कुशल, कल सुबह ही दिखे थे पोहे के ठेले पर। जब भी मिलते थे पोहा खिलाए बिना नहीं मानते थे। जल्दी गुजर गए बेचारे, हरी की इच्छा। इंदौरियों का जीवन चक्र पोहे के ठेले के आसपास ही घूमता है। ये देश दुनिया हालचाल बाबत बीबीसी पर भरोसा करने के बजाय यहाँ से मिली खबरों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। ये यहीं लड़ते झगड़ते भी हैं, प्यार मोहब्बत और बीमारी की बातें भी करते हैं और बच्चों की तरह बच्चों के ब्याह शादी की बातें भी ये ठेले के पोहे पर उनके यहाँ बन जाती हैं। पोहा खाने के लिए हमेशा तैयार ये बंदे न इसके लिए न रात देखते हैं न दिन। इन्हें पोहा खाने के लिए दिन के 24 घंटे कम पड़ते हैं। यकीन ना हो तो किसी भी इंदौरी से पूछ करके देख लो।
या तो वो पोहा खा कर के आया होगा या पोहा खाने जा रहा होगा। नमस्कार, आज पोहा दिवस है। सारे इंदौरियंस को पोहे दिवस की ढेर सारी बधाई। आपने पोहा बनाया कि नहीं बनाया? मैं तो पोहे बनाती हूँ। मैं इसलिए पोहे बनाती हूँ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को पोहे बहुत पसंद है। अमेरिका जाती हूँ, सबसे पहले बच्चों को पोहे बना के खिलाती हूँ। और पोहे में सबसे खास क्या है? माँ का प्यार, नानी का प्यार। और पोहे बनाने की जो विधि है, जो हम इंदौरियंस बनाते हैं, पोहे को भिगा के रखते हैं बहुत देर तक और उसमें ज़्यादा हींग का जो तड़का लगाते हैं, वही हमारे इंदौर की और हमारे पोहे की शान है। पोहे दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कुछ भी खाने के बाद या पहले पोहा खा सकते हैं और कुछ और खाने के साथ भी पोहा खा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तब भी ज़्यादा खुश होंगे जब इन्हें पोहे की कढ़ाई में ही बैठा दिया जाए। यदि किसी इंदौरी की बातचीत में पोहे का दुनिया के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट पर बात करने की कोशिश करके देख लीजिए, ये बेहद जल्दी पोहे की प्लेट पकड़ लेंगे। इंदौरियों ने पोहे के साथ जो प्रयोग किए हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। ये भाई लोग पोहे में नींबू, प्याज, जीरावन, सेव ये तो मिलाते ही हैं। इसके अलावा साग, सब्जियां, तरी जैसी और भी दुनिया में खाने लायक शायद ऐसी कोई इन्होंने चीज़ छोड़ी होगी जिसे पोहे के साथ मिला करके ना खा लेते हों। इस तरह बने पोहे को उसल पोहा कहते हैं। ये इतना कुछ मिला लेते हैं पोहे में कि इंदौरी पोहा देखते ही आपको फ़ौरन इंदौरियों की मिलनसारिता पर यकीन हो जाएगा। इंदौरी गरीब बेरोज़गारी से ज़्यादा पोहे को कम डाले गए सेव से उन्हें परेशान करते हैं। महंगाई को लेकर के भारत बंद हो तो भी उन्हें इस बात का टेंशन होता है कि पता नहीं आज 56 पर जैन की पोहे की दुकान खुलेगी या नहीं। वैसे इंदौर में पोहा खाने वाले को पूरी तसल्ली तब होती है जब पोहे के साथ में उसे जलेबी भी मिल जाए। यदि विश्व पोहा दिवस पर आप सभी को बधाई। पोहा का नाश्ता सबसे आसान, सरल, कभी भी कहीं भी फटाफट बना सकते हैं और इसे सभी कोई बहुत पसंद करते हैं। पोहा की जान जो है वो नींबू, मूंगफली और प्याज है और बिना इसके पोहा अधूरा सा लगता है। आप सबको पुनः विश्व पोहा दिवस की बधाई। पोहा जलेबी के बाद गाढ़े दूध की मीठी कट चाय उसे हासिल हो जाए तो वो मान लेता है कि वह सुबह सुबह उसने किसी भले आदमी की शक्ल देख करके वो उठा होगा। एक सच्चा इंदौरी पोहे की क्वांटिटी से कभी समझौता नहीं करता। वो अपने धंधे में दिवालिया निकल जाना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पोहे का 19-20 निकल आना वो ज़रा भी सहन करना उसके लिए नामुमकिन है। इंदौर में पोहा बनता भी लाजवाब है। यह तय है कि ऐसे पोहे और कहीं नहीं बनते। पता नहीं यहाँ पर पानी की तासीर है या पोहे को ही इंदौरियों से प्यार है जो खुद ही इतना बढ़िया बन जाता है। आपको पोहा पसंद है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर इंदौर आकर के आप इसके प्यार में पड़े बिना नहीं रह सकते। यकीन ना हो तो इंदौर आकर के इसे आजमाया जा सकता है।